ध्यान देना, खाली क्लियर आ जाए बस, किसी मतलब क्लियर। कल बोले थे प्रमेय चलेगा। अब प्रमेय पहला प्रमेय अंतिम में पढ़ाएंगे, मतलब पहला प्रमेय पढ़ाएंगे प्रमेय 9 या 10 के बाद। 10 के प्रमेय पहले पढ़िए, ऐसे 2 से शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रमेय पढ़ा रहे हैं आगे। अभी हम लोग प्रमेय नंबर 2 से पढ़ेंगे, क्योंकि 8 क्लास में इसको पढ़ा है। प्रमेय नंबर 2। आप प्रमेय किसे कहते हैं बताइए, लिखाए हैं। जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है। अब प्रमेय को अब हम लोग, अब कॉपी में आप लोग क्या कीजिएगा, चौथाई छोड़िएगा इसमें जरूर। अच्छा, प्रमेय को जैसे हम लोग कथन को प्रमेय कहते हैं, कहा गया को प्रमेय कहते हैं, साबित करते हैं। तब प्रमेय को साधारण प्रतिज्ञा कहा जाता है। साधारण प्रतिज्ञा में 2 भाग होते हैं, एक भाग दिया रहता है और एक भाग साबित करना होता है। 2 भाग, उसी को प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय या साधारण प्रतिज्ञा जैसे ऐसे रहेगा, है देखिए प्रमेय लिखा रहेगा ऐसे। प्रमेय नंबर 2 में है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। ऐसे है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, देखो प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखो ना, ये प्रमेय है, देखो इसमें 2 भाग। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तक दिया हुआ है कि 2 रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ से साबित करना है। तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, साबित कीजिए। तो कोई भी प्रमेय में 2 भाग, एक भाग दिया रहता है, एक भाग साबित करना होता है। इसको साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं। ऐसे साधारण प्रतिज्ञा, किताब लिखा है साधारण प्रतिज्ञा। चौथाई छोड़िएगा और चौथाई ऐसे छूटेगा, तो चौथाई की पट्टी साधारण प्रतिज्ञा, बाकी सभी पट्टी। और जब हल करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, माना कि ABCD 2 रेखाएं, ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं। किताबों से बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। पसंद आया? यानी प्रमेय को साधारण प्रतिज्ञा, और जो हम मानेंगे उन्हें रेखा बनाएंगे उसको विशेष प्रतिज्ञा, रचना, प्रमाण, 4 चीज होता है प्रमेय। देखो ये बताते हैं अभी क्या बोला कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण, देखो ये वाला A B रेखा है, दोनों तरफ एरो का निशान, C D, अब बिंदु O पर मिला,
बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं जी? ध्यान दीजिए, ये वो जहां समझ में आया सब समझ में आया, ये वो समझ में आया सब समझ में आया। तो देखिए जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में घट जाइए। प्रमेय नंबर 1 साधारण प्रतिज्ञा बोलो, ऐसे बोलेंगे। प्रमेय नंबर 1 के साधारण प्रतिज्ञा बोलिए, या अब याद कर लीजिए, बोलो। जब दो रेखाओं को हाँ, जब दो रेखाएं मतलब हटा देना चाहिए, हम कभी पूछ देंगे। प्रमेय नंबर 5 की साधारण प्रतिज्ञा बोलिए, ऐसे कभी पूछ दो, हम याद होना चाहिए। प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 1 पढ़ाएंगे तब पूछेंगे आराम से। प्रमेय नंबर 2 शुरू किया है। प्रमेय नंबर 2 में जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण आपस में बना। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? जिसका मुंह में मुंह सटल हो। तो देखिए, इस कोण का सम्मुख ये कोण, क्योंकि इस कोण का मुंह में इस कोण के मुंह सटल है, ऐसे है। देखिए ऐसे और ऐसे, देखिए दोनों मुंह सटा हुआ है ना। ई कोण बराबर ई कोण, क्योंकि देखिए ऐसे एगो है, एगो ऐसे है, सटल है दोनों के मुख। तो ई कोण बराबर में ई कोण, दोनों साबित करना है। तो ई कोण बराबर ई कोण साबित करना है, ई कोण बराबर ई कोण साबित करना है, करना कि ना। यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखाएगा? माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, नहीं ऐसे, माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं है जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है चाहे प्रतिच्छेद करती है ना। जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो साबित करना है। यहाँ लिखाएगा, तो साबित करना है, दो को साबित करना है। क्या है जी? पहला बोले क्या साबित करना? नो ठीक है ना। बी ओ सी बराबर ए ओ डी, नहीं नौका कोण बराबर नौका कोण, साबित करना कि दोनों बराबर होता है। बी ओ सी बराबर ए ओ डी, कोई दिक्कत? पहला एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, और दूसरा क्या साबित करना है जी? ए ओ सी बराबर बी ओ डी, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। आज एक कमजोर विद्यार्थी है, उधर थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी के लिए कोण, कोई भी कोण जैसे ऐसे और ऐसे में काय कोण? दो कोण। तो दो कोण, इस कोण अगर यहाँ पे नाम मान लिया यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ऐसे है। तो ई कोण का नाम पूछेंगे तो ई कोण का देखिए ऐसे, यहाँ से चलेंगे चाहे यहाँ से, बी यहाँ ओ मान लिया जाए, ओ सी, देखो कौन कौन बना ऐसे, ई वाला कौन बना, यानी इस कोण का नाम हो गया बी ओ सी या सी ओ बी, दोनों बोल सकते हैं। कोण का नाम क्लास 8 में सिखाए थे पढ़ने के लिए कि इस कोण का नाम सी ओ बी चाहे बी ओ सी, बात समझ में आया। नौका कोण का नाम, नौका कोण का नाम देखिए, यहाँ शुरू कीजिए ए ओ सी, नौका कोण बना, अच्छा है सी ओ ए, बात बराबर है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ये नौका कोण धन्यवाद लिखल है, इस कोण को क्या पढ़ेंगे?
बी ओ सी या सी ओ बी। बात समझ में आया? इधर का कौन नौका कौन को क्या बोलेंगे? बी ओ सी चाहे सी ओ बी, सब बोलो। अच्छा ई कौन को? ई वाला कौन को? ए ओ सी चाहे सी ओ ए। ई कौन हो गया? आई नौका कौन बोलिए? एक कौन का दो नाम होगा? ए ओ डी डी ओ ए। ई कौन बोलिए? हाँ ऐसे ही बोल सकते डी ओ बी चाहे बी ओ डी। बात बराबर है? नहीं, ऐसे कौन बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, बात तो बराबर है। अगर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे बी ओ डी, अगर ऐसे बनाएंगे तो डी ओ बी। कौन ये नौका कौन बनता है? कहने वाला कौन बन जाता है? कौन का नाम समझ में आया कि नहीं आया? जब कौन का नाम समझ में आएगा बहुत अच्छा। तो बताओ एंगल बी ओ सी के सम्मुख कौन कौन होगा जी? हाँ बी ओ सी का सम्मुख ए ओ डी। काहे कि ई कौन के मुंह आई कौन के मुंह सटल है, ऐसे देखिए। तो जो सटल रहता है उस सम्मुख कौन कहलाता है? तो बताइए ये दोनों कौन का मुंह सटल रहता है? ई कौन बराबर ई कौन होगा? यानी बी ओ सी बराबर ए ओ डी चाहे डी ओ ए, चाहे कुछ भी नाम बोल सकते हैं। इसको प्रूव करना है कि दोनों बराबर होता है। प्रूव करना है कि अब ये नौका कौन मुंह सटैले है। अब प्रूव करना है कि ये कौन बराबर होगा, यही प्रूव करना है। तो साबित करना है दो चीज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब साबित करना होता है तो प्रमाण देते हैं। क्या करते हैं नोनो? प्रमाण। यानी प्रमाण के अवसर कहीं गवाह, जिसके हम लोग कहते हैं गवाह दे। जैसे कोर्ट में साबित करने के लिए गवाह खोजता है, 5 गवाह लाइए, नहीं उसी को प्रमाण बोलते हैं। तो चौथाई छोड़िएगा, साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, साबित करना है तब प्रमाण। तब क्या लिखाएगा? प्रमाण। 4 चीज प्रमेय में। प्रमाण साबित करने में प्रमाण की आवश्यकता होती है ना? अब प्रमाण में क्या लिखेंगे? देखो साबित कैसे करेंगे? प्रमेय को कैसे साबित किया जाता है बताइए? प्रमेय को अभी बताए थे आपको। प्रमेय किसे कहते हैं? प्रमेय किसको कहते हैं ना? जो जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। इसको साबित करने के लिए अभिग्रहित का जरूरत पड़ेगा। अभिग्रहित 8 को लिखवाए हैं, 8 याद होना चाहिए। 8 को अभिग्रहित लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं? 8 याद होना चाहिए। नहीं याद रहता तो पिताजी में देखो। जैसे तो ए बी एक सरल रेखा है। ए बी क्या है? ए बी एक सरल रेखा है। आपको पर मैं अभिग्रहित में बताए थे कि एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग कितना होता है ना? 180 डिग्री होता है। देखिए तो ए बी एक क्या है? सरल रेखा है। इस पर ओ सी किरण आधारित है। पहले मिटाते हैं इसको फिलहाल। देखिए ए बी एक सरल रेखा है, ओ सी किरण आधारित है कि नहीं है? तो साबित करने के लिए क्या लिखेंगे कि ए बी एक सरल रेखा है जिस पर हाँ जिस पर ओ सी कोई किरण आधारित, जिस पर ओ सी किरण कोई किरण आधारित है। तो बताओ तो सरल रेखी की गुण के अभिग्रहित में पढ़े थे। हाँ सरल रेखी की गुण के अभिग्रहित में कि जब दो कोणों का योग, जब दो आसन कोणों का योग 180 कहीं पढ़े थे ना? अभिग्रहित पढ़े थे। एगो पढ़े थे कि एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पढ़े थे। सरल रेखी के गुण में पढ़े थे बोला।
पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जी सर पढ़े। यहाँ पे लिख देंगे आधारित है तो सरल सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से कि यहाँ लिखे इसे आधारित है तो आसन कोनों का योग 180 डिग्री ऐसे लिखे हैं? नहीं, आप डायरेक्ट लिखे इसका नाम। हम पढ़े हैं कि जब ए बी कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कोई पढ़े किसमें पढ़े हैं? सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित में पढ़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो इतना नहीं लिख करके लिख दिया सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। किसमें पढ़े? सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित में पढ़े। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए कि सरल रैखिक युग्म, जैसा ही लिखे समझ जाइए वो क्या पढ़े जी। एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोनों का योग क्या डिग्री? 180 डिग्री पढ़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बताइए ए बी एक सरल रेखा ओ सी किरण आधारित तो ई कोण मा जोड़ी कोण मा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ई कोण जोड़ कोण 180 डिग्री। तो बताइए इसको से लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल ए ओ सी ई कोण जोड़ी कोण बी ओ सी चाहे सी ओ बी कुछ भी लिख सकते हैं। जोड़ एंगल बी ओ सी बराबर समीकरण। बात समझ में आया तक? समझ में आया तक? कैसे कैसे समझ में आया ना? माना कि ABCD दो रेखाएं हैं जो बिंदु एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती है ना? साबित करना है BOC बराबर DOA या AOD। दूसरा AOC बराबर DOB चाहे BOD। ऐसा करना। तो देखिए आधा आधा करके देख लिए। ये रेखा ऐसे था बना हुआ, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखो, अभी फिर देखो अब कौन एक सरल रेखा होगा? CD एक सरल रेखा। अब ये वाला एक सरल रेखा है जिस पर OA किरण आधारित है कि नहीं है? अब ये नौका मिटा देंगे, ये वाला मिटा देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा CD। क्या किए? पहले AB चले फिर CD चले, है ना? कौन चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अभी चूंकि CD एक सरल रेखा जिस पर OA कोई किरण आधारित है तो इसमें भी सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से पता लगा कि नहीं पता लगा? सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या पढ़े हैं जी? आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इसमें जोड़ दीजिए AOD जोड़ AOC, नहीं AOC जोड़ AOD, कुछ जोड़ सकते हैं। AOD जोड़ AOC या AOC जोड़ AOD, कुछ भी जोड़ सकते हैं। एंगल AOC जोड़ एंगल AOD 180 डिग्री। समीकरण कितना नो? फिर समझिए AOC देखें AOC ई कौन आई नौका कौन जोड़ेंगे तब 180 डिग्री होगा दोनों मिला के, क्योंकि सरल रेखा है। AOD लिख लेना, AOD इस कोण का नाम, ये दोनों के जोड़ेंगे
180 डिग्री सरल रेखा की अभिग्रहित में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर लिखेंगे पुनः, फिर आ जा, फिर अगले पर आ जा। ए बी एक सरल रेखा है, फिर से ए जिससे चले उसी पे आना है। ए बी एक सरल रेखा है, पहले चले। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी किरण आधारित है, फिर चले। सी डी एक सरल रेखा है जिस पर ओ ए किरण आधारित है, फिर चलेंगे। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ डी किरण आधारित है कि नहीं? नहीं है। पहले चले, देखिए पहले चले ऐसे आधारित है, फिर दूसरा में चले अब ये सरल रेखा ये आधारित है, अब ये सरल रेखा ये आधारित रहेगा, नहीं रहेगा? है कि नहीं आधारित? नहीं समझ में आ लो? ठीक है, समझिए फिर से। अब ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ डी किरण आधारित है, पहले चले, इतना मिटा दिए। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी किरण आधारित था, फिर चले ई वाला एक सरल रेखा है इस पर ई किरण आधारित है, फिर यही अब ई पट्टी वाला ओ डी एक किरण आधारित है, नहीं? आ जाइए, नौका कभी मिटा देंगे, अब रहने वाला मिट जाएगा, नहीं? तो बताइए, लिखेंगे ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ डी कोई किरण पर में किसे कहते हैं? जो अभिग्रहित द्वारा साबित होता है। अभिग्रहित से साबित कर रहे हैं इसको, आधारित है। सरल क्यों सरल रैखिक? क्योंकि सरल रेखा पर आधारित है वो किरण। तो सरल रैखिक में पढ़े हैं वाला चीज, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से बोलिए तो। अब कौन कौन कौन? इकोन क्योंकि ये आधारित है। ए ओ डी जोड़ बी ओ डी बराबर नहीं, जोड़ के 180 दोनों आएगा। एंगल ए ओ डी जोड़ एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? कैसे कैसे रहता चला ना, एकदम आसान। 8 वाला चीज है, 8 में पढ़ाए थे, 8 में पढ़ाए थे। अब नहीं बताएंगे तो काम चल रहा है, इतना में हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 से, पहले समीकरण 1 और फिर समीकरण 2 और 3 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से 1 2 को मिलाइए। देखिए यहाँ पे एक में क्या है? एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। और दूसरा में की है? एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल बराबर में, देखिए ये पूरा का पास 180 रुपया, इसके पास 180 रुपया, दोनों बराबर है कि नहीं है? तो LHS RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। कोई दिक्कत? पढ़ा रही सब? जो नहीं पढ़नी है 8 क्लास ओकरा दिक्कत होगा। RHS बराबर LHS बराबर होता है। ऐसे भी देखिए ना, इसके पास 180 रुपया और इसके पास भी 180 रुपया, दोनों बराबर है। मेरे पास भी 100 रुपया, आपके पास भी 100 रुपया, दोनों बराबर है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ए ओ सी जोड़ बी ओ सी, ऐसे एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल बी ओ सी बराबर ये बोला एकर बराबरी। इसको छोड़िए, इससे मतलब नहीं हमको, क्योंकि बराबर आ गया, ये मिलाने का काम कर दिया। ए ओ सी जो बराबर एंगल ए ओ सी जोड़
AOD, एंगल AOD, AOC से AOC का ऐसे हुआ क्योंकि देखो है बराबर है, यानी प्लस में नहीं आता माइनस में, तो AOC में AOC घट ही जाता, जीरो बचता, कुछ नहीं कट जाता। तो आया क्या देखिए, एंगल BOC बराबर एंगल AOD, पहला प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड, यही लाना था पहला। देखिए BOC बराबर AOD, BOC बराबर AOD, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब दूसरा लाने के लिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से AOD से AOD खत्म, तो AOC जोड़ BOD, ये तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना नोट कीजिए, मिटाते हैं, नोट कीजिए, तरह पागल है। देख लीजिए फिर से एक बार, जब दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो सरल रेखाएं, यहाँ सरल रेखाएं कर दीजिए, रेखाएं ना, दो सरल रेखाएं, रेखाएं ना, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बताओ, इसमें मान लिए AB और CD दो सरल रेखाएं हैं, दो यहाँ भी सरल रेखाएं हैं जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। कौन बिंदु पर? O पर। तो साबित करना है एंगल BOC बराबर AOD, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, साबित करना है। तो E कोण के बराबर E कोण, अच्छा यहाँ पे C नाम था, AOC BOC बराबर AOD, ये दोनों कोण साबित करना है। AOC बराबर BOD या DOB, ये दोनों कोण बराबर साबित करना है। साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। प्रमाण में क्या लिखेंगे, AB एक सरल रेखा है जिस पर OC कोई किरण आधारित है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित में पढ़े थे कि जब कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, यानी ई कोण और ई कोण के मिलाकर के 180 डिग्री, चाहे ई कोण और ई कोण करके मिलाकर के 180 डिग्री। तो बताइए ई कोण का नाम बोलिए AOC, ई कोण का नाम बोलिए BOC, दोनों के जोड़ के कई डिग्री, कहाँ से? सरल रेखा से। फिर पुनः देखो CD एक सरल रेखा है, CD एक क्या है? CD एक सरल रेखा है जिस पर OA कोई किरण आधारित है। सरल रेखिक युग्म के अभिग्रहित से ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो AOC इस कोण जोड़ इस कोण AOD जोड़ के 180 डिग्री, कहाँ से? सरल पुनः AB एक सरल रेखा है जिस पर OD कोई किरण आधारित है। तो सरल रेखिक के युग्म वही चीज सरल रेखिक से पढ़े हैं कि ई कोण और जोड़ ई कोण बराबर 180 डिग्री। तो AOD जोड़ BOD, ये दोनों के जोड़ेंगे 180, कहाँ से? समीकरण 1 और 2 से, ये दोनों से पहले 1 और 2 से। तो एक में क्या था? AOC जोड़ BOC बराबर 180, और 2 में क्या था? AOC जोड़ AOD बराबर 180। दोनों देखो 180 दोनों के पास, इसके पास भी 180, इसके पास भी 180, RHS बराबर, तो LHS बराबर होगा AOC जोड़ BOC, देखिए LHS में ही था, AOC जोड़ BOC बराबर AOC जोड़ AOD, AOC जोड़ AOD, AOC से AOC खत्म, इन्हें प्लस तो माइनस, लंबा में चाहते तो लंबा में कर सकते थे, प्लस तो माइनस, AOC खत्म, BOC बराबर AOD, पहला प्रूव्ड। और दूसरा कहाँ बना दें? दूसरा मिटा देते हैं, पे नोट हो गया होगा। सरोजी प्रिया नहीं मिटाइए ना, ये तो फिगर में डाल के कर दीजिए। नहीं तो यहाँ से हो जाएगा, इधर पर छोटा लिख देते हैं ना। देखिए तो प्रूव्ड क्या हुआ, देखिए इसे
एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी। ये प्रूव्ड हुआ था। अब फिर देखो समीकरण 2 और 3 से 2 और 3 से शांति से देखो जी। 2 में क्या देखो एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। इनमें क्या है ए ओ डी जोड़ एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर होगा एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी जोड़ एंगल बी ओ डी। ए ओ डी से ओ डी खत्म क्योंकि प्लस तो माइनस एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। दोनों साबित हो गया। कोई दिक्कत हुआ? आप बताओ, इतना में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं। आप नोट करो फाइनल। हिला के नहीं फिर से नहीं खाली वही है देखो प्रमेय नंबर 3 क्या है? साधारण प्रतिज्ञा जब दो सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती दो समांतर रेखा होगा ना सरल रेखा दो सरल रेखा को दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है यहाँ तक दिया हुआ होता है। यहाँ साबित करना दो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, साबित करना है। एकांतर कोण एक लाइन का अंतर यानी ई कोण अब बराबर में ई कोण को साबित करना है। आयनव का कोणवा अब बराबर में ई वाला कोण साबित करना बराबर होता है ना। तो इसमें चलेंगे सम्मुख संगत। पहले सम्मुख कोण तब संगत कोण। सम्मुख संगत याद रखिएगा, सम्मुख संगत पहले सम्मुख कोण तब संगत कोण। भाषण में आया तो तुरंत साबित हो जाएगा। देखिए तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखागा जी? विशेष प्रतिज्ञा बोलो। माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है जिसे तिर्यक रेखा EF तिर्यक रेखा EF क्रमशः बिंदु G तथा H पर काटती है। क्रमशः बिंदु G तथा H पर काटती है तो साबित करना है। इधर लिखाएगा तो साबित करना है। क्या साबित करना है जी? एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं यानी AGH ई कोण देखिए कोण बराबर AGH ई कोण का नाम है AGH ई कोण एंगल AGH बराबर एंगल इसका एकांतर कोण ई वाला DHG चाहे GHD इस कोण का एकांतर ई वाला है ना। एक लाइन के अंतर एकांतर कहलाता है यानी DHG
DHG। और दूसरा क्या साबित करना है? देखो बोलो दूसरा क्या साबित करना है? BGH। बहुत अच्छा। एंगल BGH बराबर CHG। एंगल CHG। बहुत अच्छा, कितना अच्छा अच्छा। अब क्या देंगे? प्रमाण देंगे। सम्मुख संगत प्रमाण। दूसरा में याद रखेंगे सम्मुख संगत। पहले सम्मुख कौन, तब संगत कौन। सम्मुख संगत देखिए पहला क्या है? AGH। देखिए एंगल AGH बराबर सम्मुख कोण। देखिए इस कोण के बराबर ही कोण अभी साबित किया कि जब दो को रेखा जैसे इतना झाप दो इतना, देखो तो दूसरे को काट रहा है तो इस सम्मुख कोण बराबर होगा। ई कोण बराबर ई कोण अभी प्रमेय नंबर पहला में साबित किए। तो हम बोल सकते हैं एंगल AGH बराबर BGE। नहीं ये दोनों बराबर सम्मुख कोण से नहीं बोल सकते जी। BGE एंगल BGE कहाँ से? सम्मुख कोण संगत में सम्मुख कोण से। कौन कौन से? सम्मुख कोण से। और देल है रेखा ये दोनों समांतर है। तो अभी दिया है इसमें देखो दिया है दो रेखा दो समांतर रेखा है ना ना। तो हम बोल सकते हैं चूंकि दिया है AB तथा CD समांतर रेखा है जिसे EF जैसे तिर्यक रेखा EF काटती है। डायरेक्ट लिख देते हैं। आज जब काटती है तो संगत कोण के अभिग्रहित में पढ़ाए थे। संगत कोण के अभिग्रहित क्या पढ़ाए थे कि जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगतियां आपस में बराबर हो। संगत कोण आपस में काटती है तो आप डायरेक्ट लिखते हैं संगत कोण के अभिग्रहित से नहीं, क्योंकि संगत कोण के अभिग्रहित में पढ़े आप अभिग्रहित टोटल याद कर लीजिए। संगत कोण के अभिग्रहित में पढ़ाए हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो संगतिया एक कर संगतिया ई नहीं होगा जी। इस कोण का संगतिया ई कोण, क्योंकि इस लाइन के इस तरफ लाइन के ऊपर लाइन के इस तरफ लाइन के ऊपर संगतिया आपस में बराबर होते हैं। इसको साबित नहीं किया था क्योंकि ये अभिग्रहित है। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण के अभिग्रहित है। तो यहाँ पे AB तथा CD समांतर रेखा है जिसे तिर्यक रेखा EF काटती है तो संगत कोण के अभिग्रहित से संगत कोण के अभिग्रहित से क्या पढ़े थे जी? संगतिया बराबर होता है। तो बताओ एंगल BGE बराबर एंगल BGE बराबर एंगल DHG एंगल DHG संगत कोण के अभिग्रहित से। ये कहाँ से लिखे हैं? संगत कोण के अभिग्रहित से। इसको एक मानिए दो मानिए कोई दिक्कत? समीकरण एक तथा दूसरे समीकरण एक और दूसरे समीकरण एक और दूसरे समीकरण एक और दूसरे
अब एक में की है, देखिए एक में की है एंगल ए जी एच बराबर बीजीई एंगल बी जी ई। और दूसर काम की है एंगल बीजीई एंगल बी जी ई बराबर डी एच जी। अब इसको डी एच जी ना हो, समझेंगे इसको थोड़ा सा। ए जी एच देखो कौन कौन है, ई वाला कौन है ए जी एच, ई कौन आई का बराबर ई कौन, यही ना दोनों देखिए बी जी ई यानी बी जी ई कौन दोनों बराबर। और देखो फिर इसी बराबर बी जी ई एक बराबर है बी जी ई बराबर डी एच जी, एक बराबर में डी एच जी ई कौन। आप समझे यहाँ से, यानी मान लिया जाए 5 डिग्री तो ये भी 5 तो ये भी 5 तो ये दोनों 5 हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान क्योंकि इसके बराबर में ही इसके बराबर में ही मान लिया जाए मेरे पास 10 रुपया, इसके पास भी 10 रुपया, आपके पास भी इसके बराबर पैसा मेरे बराबर नहीं है, इसके बराबर है। आप यहाँ पे 3 आदमी देखो, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, इसके पास 10 रुपया तो इसके बराबर में ही है, इसके पास भी 10 रुपया। आई की कहेगा हम तो बराबर नहीं हो, हम एक बराबर ही है, तो यो कहीं चाहे नहीं 10 रुपया ना तो रहे कहे चाहे नहीं कहे। अब कहेगा हम इसके बराबर में है तो एक पास 10 रुपये, कहेगा हम तोरा बराबर में नहीं हो, एक दिया कहेगा हम तो बराबर में नहीं हो, हम एक बराबर में है और इसके अंतर पड़ा है तो बराबर है, तीनों है तो तीनों बराबर है, तो क्या इसके बराबर ही नहीं है कहेंगे नहीं हो तो यो है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं अब एंगल ए जी एच बराबर ये दोनों मिल गया, एंगल ए जी एच बराबर एंगल डी एच जी, पहला प्रूव्ड। एकांतर कौन है देखो ए जी एच डी एच जी ए जी एच डी एच जी, एकांतर कौन बराबर हो गया कि नहीं हो गया, पहला प्रूफ। फिर समझो जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये साधारण प्रतिज्ञा विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ए बी तथा सी डी 2 समांतर रेखा है जिसे तिर्यक रेखा ई एफ क्रमशः बिंदु जी और एच पर काटती है। साबित करना है ए जी एच बराबर डी एच, एकांतर कोण साबित करना है, ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, एकांतर कोण समझा दीजिए क्या कहता है नहीं। अब बताओ दिया है साबित करना था तो ए जी एच सम्मुख संगत, पहले सम्मुख तब संगत, सम्मुख कौन पहले तब संगत, ए जी एच का सम्मुख बी जी ई, ए जी एच का सम्मुख बी जी ई, सम्मुख मुंह में मुंह सटैले है और सम्मुख के बाद संगत या बराबर एक बराबर ही, वही तो लिखे दिया है तथा सीधी समांतर रेखा जिसे तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण के अभिग्रह से संगत कोण बराबर होते हैं, तो बी जी ई बराबर डी एच जी, एक समीकरण 2 एक और 2 से ये दोनों से बराबर किए तो ए जी एच डी जी एच बराबर किए तो एक बराबर ही इसी के बराबर ही, तीनों बराबर हो गए तो ए जी एच बराबर डी जी एच दोनों बराबर हो गया। कहे कि इसके पास भी 10 रुपया, इसके पास भी 10 रुपया, यही वाला चीज यहाँ आ गया 10 रुपया तो बराबर ही 10 रुपया, सब तो बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं ए जी एच बराबर डी एच जी, ये दोनों को मिला दिया नहीं बोल दिए। पहला प्रूफ यहाँ पे प्रमाण पहला लिखेंगे, इसको साबित किए दोनों, पहले साबित किए दोनों, अब दूसरा साबित करेंगे, इसी तरह लिखेंगे बी। अच्छा पहले नोट करो इसी तरह नहीं, नोट करो इसको लंबा बताओ, नोट करो। दूसरा देखिए इसी प्रकार साबित होगा, दूसरा भी एंगल बी जी एच, सम्मुख कोण इसका ढूंढेंगे, सम्मुख संगत बी जी एच, देखिए बी जी एच, इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, अब पहले सबको मिटा देते हैं, देखिए इसका सम्मुख हो जाएगा ए जी बी जी एच, इसका सम्मुख ए जी ई, बहुत अच्छा बराबर एंगल ए जी ई, कहाँ से सम्मुख कौन से
फिर लिखेंगे चूंकि दिया है। दिया है ए बी तथा सी डी समानांतर रेखा है जिसे तिर्यक रेखा ए बी देखा है तथा सी डी दो समानांतर रेखा समांतर रेखा है जिसे तिर्यक रेखा जिसे तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा एफ EF काटती काटती है है। संगत कोण के संगत कोण के अभिग्रहित से अभिग्रहित से थोड़ा तेज हो गए रे। संगत कोण के अभिग्रहित से सी एच से देखो संगत कोण से देखें यानी AGE यानी कि एंगल AGE बराबर सी एच CHG एंगल CHG समीकरण 2 ये समीकरण आई समीकरण दो से दूसरा साबित कर रहे हैं। पुनः आ जाइए समीकरण 1 और दूसरे और दूसरे अगर आप ऐसे इसको 3 मानिए इसको 4 मानिए 3 4 से कर सकते हैं क्योंकि 1 2 तो बनाए दिए हैं इसमें इसको 3 इसको 4 मान लिए लीजिए यहाँ 3 और 4 से एंगल बी देखो है एंगल 3 में क्या है एंगल BGH बराबर एंगल AGE और दूसरा में है एंगल AGE बराबर CHG देखो BGH आई ई वाला कोण के बराबर ही कोण आई का बराबर ही कोण तो ई कोण के बराबर ही कोण नहीं होगा हो गया ऐसे ही दोनों मिल रहा है नहीं एक का बराबर ही एक का बराबर ही एक का बराबर ही मानी दो बराबर BGH बराबर एंगल CHG PRO याद रखिएगा साधारण प्रतिज्ञा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन प्रमेय प्रमेय नंबर 3 प्रमेय नंबर 2 बोलिए जब दो एक सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती गलत है जब दो सरल रेखा का एक तिर्यक रेखा जब दो सरल रेखा परस्पर एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर लग तो ठोका आदमी तो एकदम ठीक से तो एकदम जतरा ठीक नहीं लग रहा कखनी आप बोले तुम्हारे में की एक घंटा बोले प्रमेय परमेय नंबर 2 पता हो गया परमेय नंबर 1 बाद में बताएंगे अभी परमेय नंबर 3 नोट कीजिए इसको